मैं तुमसे विनती करूँ कि पानी के एक एक बूंद बचा के रखा। पानी बहुत कीमती है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। पौड़ी गढ़वाल में वाटर सीरीज में आपका स्वागत है। हम इस समय तल्ला बुंगा गांव में हैं। पानी की क्या स्थिति है पहाड़ों में, इसकी जानकारी और पहाड़ों के इन गांव में पर्यटन की कितनी संभावना है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं, आपको जानकारी दे रहे हैं। तो चलिए चलते हैं तल्ला बुंगा गाँव में। तल्ला बुंगा गांव में कुछ जो इलाके हैं इस ग्राम सभा के, वहाँ पानी की वाकई में दिक्कत है। हाँ। पानी का दिक्कत आप नाम क्या है? मेरा नाम कल्पना। पानी का दिक्कत भंडे दिक्कत से पानी वक हाँ अवक भी आप हाँ 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 यक भी सबसे ज्यादा मई जून। हाँ हाँ गर्मी में तो बहुत ही दिक्कत है। हाँ। कुछ आप बता सकते हो कि पानी दिक्कत के लिए होनी पहल बड़े चाहिए या अब ज्यादा? पहले जब हमारे टैंक बड़े आते ठीक रहे था पानी, पर जब बड़े पाइप लाइन के लगे वही दिन बड़े बिल्कुल पानी नहीं आना। खेती बाड़ी आप करना चाहो? हाँ खेती बाड़ी भी करना छो। अच्छा, कद का परिवार चल गई बहरे? बहरा का तो काफी चली है। हाँ काफी चली है बहर, पर गर्मी में जो गार छुट्टी। हाँ छुट्टी में। सेरा भी चाहिए आपका? हाँ शेर बची। अच्छा। हाँ। क्या क्या साग पात? साग पात ही भंडे धान गेहूँ आलू प्याज और सुंगर नहीं खानी ना पर इधर जंगल नजदीक हाँ, हो तो सुंगर सुंगर हाँ। सुंगर बांदर परेशान कर दी। ये जो लेसर हिमालयन जो जियोलॉजी यहाँ की, उसमें जो रॉक्स हैं उनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत कम है। ज़्यादातर मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं और उसमें भी ज़्यादातर फिलाइट्स हैं। और फिलाइट्स और क्वार्जाइट जो जिसको हम बोलते हैं ना एक्विफर रॉक की कैटेगरी में नहीं आता। इसमें ज़्यादातर जो हमारे पास चाहे मसूरी के लाइमस्टोन हो या रिखणी खाल और हमारा नैनीडांडा का कुछ हिस्से में जो गढ़वाल सिंक्लाइन का पार्ट है उसमें लाइमस्टोन है। और आप देखेंगे कि जहाँ पर भी लाइमस्टोन है वो अपने आप में बहुत ही अच्छी एक्विफर रॉक कहलाती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है। लेकिन उसका पानी सरफेस में धीरे 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 करके आता है और जब वो एक टाइम बाद कालांतर में एक जो कई सालों से जो सरफेस में दिखता था, क्योंकि वाटर लाइमस्टोन के साथ रिएक्शन करता है तो वो धीरे धीरे करके ज़मीन के अंदर काफ़ी गहराई में चले जाता है। तो जिसको हम कहते हैं कि भाई पहले हम छुआ छो और आज छुआ जो बंद होगी, या यहाँ पे एक नाला था और नाला धीरे धीरे ख़त्म हो गया। एक परिस्थिति है। और दूसरा जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि हमारी जो हिमालय की जो ये चट्टानें हैं ये बिल्कुल फ्रेजाइल है, हाईली जॉइंटेड, फ्रैक्चर्ड, फिशर्ड। और जितना भी हमारा जो कि बरसाती पानी है, जो रेन वाटर है, जिसने कि सारे साल भर होल्ड होना था,
वो इन फिशर्स के माध्यम से, जॉइंट के माध्यम से वो धरती के अंदर धीरे धीरे करके परकुलेट होकर डीप डाउन वैलीज में चले जाता है। और ये जो जॉइंट्स हैं वो हमेशा एक जैसे नहीं रहते हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि जब भूकंप, क्योंकि हमारा जो उत्तराखंड है या हिमालय है वो भूकंप के दृष्टिकोण से बहुत ही हाईली सेंसिटिव है। आप जानते हैं कि समय समय पे यहाँ पे छोटे छोटे ट्रिमोर्स आते रहते हैं, और ये बहुत बड़ा भूकंप नहीं, जो छोटे छोटे ट्रिमोर्स हैं इन जॉइंट्स को ओपन करने में बहुत सहायक होते हैं। और जैसे जैसे जॉइंट ओपन होते जाएंगे तो ये जो पानी हमारा टॉप सरफेस पे, जो सरफेस वाटर है, वो धीरे धीरे करके सब सरफेस या कहीं दूसरी जगह डाउन वैलीज में जॉइंट के साथ परकुलेट हो जाता है। तो इस तरह से जो स्प्रिंग की पोजीशन है वो भी धीरे धीरे शिफ्ट होती जाती है। तो ये दो या तीन बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं। बारिश तब भी होती थी, बारिश अब भी होती है, लेकिन वो होल्डिंग की जो कैपेसिटी है, जो एक्विफर रॉक की जो कंडीशंस है, उसमें डे बाय डे परिवर्तन आ रहा है। इन्हीं कारणों की वजह से कि हमारे यहाँ पानी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। अगर हमारी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की जो रॉक्स हैं, जो स्पेस है, जो एक्विफर रॉक हैं, उनकी कैपेसिटी हम बढ़ाएं, पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी को हम बढ़ाएं, और वो बढ़ाए जा सकते हैं, उसके तरीके हैं। तो डेफिनेटली अगर हमने टॉप सरफेस में या हायर एल्टीट्यूड में, जैसे हम लोग बोलते हैं चाल और खाल, बड़ी कॉमन सी बात है और हर आदमी जानता है कि चाल और खाल क्या होते हैं। पुराने ज़माने में जो ऊपर जंगल में जानवर चरने जाते थे हाई एल्टीट्यूड में, तो वहाँ पे क्ले कंटेंट होने की वजह से छोटे छोटी खाल होती थी, और उन खाल में कम से कम 4 महीने तक पानी आराम से होल्ड हो जाता था, बरसात ख़त्म होने के बाद। और हमारे जो पशु जानवर हैं वो दिन भर जंगल में चर के पानी पी के उस खाल से नीचे आ जाते थे। अगर उस टेक्निक को देखा जाए, जिसको शायद हमारे कुछ आजकल के जो लोग चाल खाल बनाने की जो प्रक्रिया है, या जो हम मनरेगा के तहत जगह जगह खेत खोद दे रहे हैं, मेरे हिसाब से वो बहुत ही रॉन्ग प्रैक्टिस है। देखिए, पिछले 3-4 दशकों में एक बड़ी विडंबना हुई है, वो ये भी है कि पहाड़ भी अब सूखते चले जा रहे हैं, और ये सभी दुनिया के एक बड़ा सभ्यता का हिस्सा रहा है कि हम वहीं बसे जहाँ पानी था। कोई भी गांव, उत्तराखंड हो या हिमालय के किसी भी कोने में, पहली प्राथमिकता पानी ही थी, और पानी जहाँ था वहाँ बसे। और पानी था स्प्रिंग, जो धारे हमारे होते हैं, या नदी के तटों पर बसे हम, जहाँ पे गाड़ गदेरे थे उससे जुड़े रहे, और या जहाँ जहाँ धारे थे वहाँ पानी था। ये शायद पिछले 100 साल से जो हमारी समझ थी पानी के विज्ञान के प्रति, पानी के प्रति, इसका एक बड़ा अभाव रहा। हम सब कुछ करते चले गए पहाड़ के लिए भी कि विकास का ये मॉडल होगा, सो मॉडल होगा, लेकिन उसके केंद्र में हमने पानी को नकार दिया। और उसका परिणाम ये था कि देखिए, जो भी धारे होते हैं उनमें जो पानी आता है उसका एक जलागम होता है, और यही जलागम उसको पानी से सींचता है, क्योंकि एक्विफर हम कहते हैं। ये जियोलॉजिकल स्टडीज़ हैं जो ये बताती हैं कि किसी भी जलागम में जो सबसे बड़ा रास्ता होता है वो वनों का रास्ता होता है, कि वन की जड़ें, जंगल की जड़ पानी को, एक्विफर को, जलविदों को सींचती हैं, और वो एक ऐसा रूट होता है। उसके बाद वो जहाँ जहाँ निकल के आता है वो स्प्रिंग कहलाती हैं, और अल्टीमेटली सरप्लस जो पानी होता है वो नीचे स्ट्रीम में, और कई स्ट्रीम फिर नदी बनाती हैं। मतलब ये था कि जब शुरुआती दौर में बसावट हुई तो स्प्रिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर था बसने के लिए। तब सब कुछ ठीक था, क्योंकि जलागम जहाँ वन होते हैं वो आच्छादित थे उस तरह की प्रजातियों से जिनका बड़ा योगदान पानी के लिए था। लेकिन समय आने पे 2 बड़ी घटनाएं घटी, जहाँ वन एक तरफ घटने लगे और उनकी जगह जिन वनों ने ली, खास तौर से मैं चीड़ पाइन का उल्लेख करूंगा कि चीड़ पाइन की जड़ें जो है वो सतही होती हैं, इसलिए एक ही तूफान में कई तरह के जो ये वन की ये प्रजाति ये गिर जाती हैं। अब इस घटना में जब वन घटने लगे, हमने सब चीज़ें एक जैसी रखी, तो अंततः ये हुआ कि जो भी वर्षा का पानी गिरता था वो फटाक से
तुरंत बह जाता था और बिना रुके हुए, और अंततः कुछ मात्रा जो बची भी रहती थी वो उन जलभिदों को कुछ हद तक सींचती थी। मैं नहीं समझता हूँ जल के अभाव में ये 10% से ज़्यादा जलभिदों को भीग सकती है, क्योंकि वन जो है ये इसका कारण रहे रोकने का और उसको जड़ों तक ले जाने का। अब जैसे जैसे वन घटने लगे, और घटे ही हैं पिछले 50 सालों में, अपने उत्तराखंड में भी हिमालय में हमारे एक एक करके स्प्रिंग सूखने शुरू हो गए। तो अब रास्ता यही था कि हम किस तरह से इसको वापस ला सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बड़ी समझ जो हमको बनानी चाहिए कि, और बनानी चाहिए थी कि हम प्रकृति के विज्ञान को समझते हुए पानी का सबसे बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन और प्रबंधन प्रकृति से बेहतर कौन कर सकता था, जिसने आज गांव बसे लेकिन उसने सब जगह ऐसे अवसर मनुष्य के दिए, जगह जगह पानी निकला, कभी गाढ़ गदरे के रूप में, कभी धारों के रूप में, और वहाँ बसावट हुई। ये प्रकृति का सबसे बड़ा प्रबंधन है जिसको हम नकार देते हैं। आज का प्रबंधन देखिए, आज का वर्तमान जल का प्रबंधन, चाहे नलकों को लेकर हम माध्यम बनाते हैं कि हम यहाँ पानी पहुँचाएंगे, वहाँ का पानी खींच के किसी और कोने में, ये प्रबंधन पूरी तरह कोलैप्स हो चुका है। और ये आने वाले समय में और भी होगा, क्योंकि मूल बात से हम दूर हैं कि पानी को लाने और सींचने के प्रकृति के प्रबंधन की जो छेड़छाड़ है, उसके कारण मैं समझता हूँ कि 60% से ज़्यादा स्प्रिंग खतरे में हो चुकी है, 30% तो खोई गई होंगी। दरअसल पूरे पहाड़ में, गांव में पहले भी पेयजल लाइनें थी पुराने समय की। उसके बाद सरकार ने हर घर नल की जो योजना है वो ली। अब इस घर के पास नल तो है लेकिन इसमें पानी नहीं है, क्योंकि जो सोर्स है वहाँ से इसको जोड़ा नहीं गया है। वो पुराने हो गए गांव में सोर्स, कई जगह जो पुराने सोर्स थे उनमें पानी बहुत कम रह गया है। जो पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि गांव ऐसे हैं कि पहले एक ही जगह थे, अब दूर दूर बना दिए हैं मकान लोगों ने, तो वहाँ भी पेयजल लाइन मुहैया कराई गई है। पानी की कीमत आप पहाड़ों में ऊंचाई वाले जो गांव हैं वहाँ समझ सकते हैं कि कितनी पानी की दिक्कत है। तो अब दिक्कतें ज़्यादा हो रही हैं। सरकार कोशिश तो कर रही है, लेकिन इस तरह के नल जब दिखाई देते हैं तब ये भी पता लगता है कि सरकार की कोशिशें कितनी धरातल पर उतर रही हैं। अगर पानी होता है जिन गाँव में तो वहाँ हरियाली भी होती है, और उस हरियाली के बाद वहाँ पे खुशहाली भी होती है।